आज का वीडियो सिर्फ पॉलिटिक्स पर नहीं है। आज का वीडियो इज्जत, संविधान और औरत की सुरक्षा पर है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसिडेंट की जहां एक डॉक्टर, एक प्रोफेशनल वुमेन, एक सिटीजन अपनी हिजाब के साथ डिसरेस्पेक्ट फेस करती है। और सामने कौन? बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। आज अगर चीफ मिनिस्टर ही वुमेन्स बॉडीली ऑटोनॉमी वायलेट करे, प्रोफेशनल रिलीजियस अटैक को टच करे, तो इस देश का क्या होगा? लेट्स बी वेरी क्लियर, ये सिर्फ मुस्लिम और हिजाब का इशू नहीं है, ये सिर्फ एक कम्युनिटी का इशू नहीं है, ये इशू है कंसेंट का, ये इशू है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये इशू है रेस्पेक्ट का, ये इशू है पावर मिसयूज का। अगर एक डॉक्टर जो अपॉइंटमेंट लेने आई है, अगर एक एजुकेटेड प्रोफेशनल वुमेन, अगर एक सिटीजन चीफ मिनिस्टर के सामने सेफ नहीं है, तो रोड पर चलने वाली नॉर्मल औरतों का क्या ही हाल होगा? सोच के देखिए। आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब सिंपल है, चीफ मिनिस्टर लॉ से अबाव नहीं है। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि कोई किसी वुमेन की कपड़े को बिना कंसेंट टच करता है तो क्या होना चाहिए? आईपीसी लगना चाहिए, पुलिस एक्शन होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। लेकिन लगता है चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार कॉन्स्टिट्यूशन की ऊपर ही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है, राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी एंड बॉडीली ऑटोनॉमी। हिजाब हो, दुपट्टा हो या कोई भी अटायर, वुमेन की चॉइस और कंसेंट सुप्रीम है। कोई भी, आई रिपीट, कोई भी चाहे कितना पावरफुल क्यों ना हो, उस डिग्निटी को वायलेट नहीं कर सकता। ये कोई कल्चरल डिबेट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। अगर ऑपोजिशन कह रही है कि उनकी मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं है, तो मेरा सिंपल सा सवाल है, अगर मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं है तो वो अभी भी चीफ मिनिस्टर क्यों है? इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, कोई चैरिटी ट्रस्ट नहीं जहां सिंपैथी पर पावर मिले। अगर मेंटल कंडीशन स्टेबल नहीं है तो वो अभी भी चीफ मिनिस्टर क्यों है? अगर कोई व्यक्ति मेंटली अनफिट है, वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, वो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस नहीं ले सकता, वो स्टेट का फेस नहीं हो सकता, मेंटल हेल्थ सिंपैथी कार्ड नहीं होता है, मेंटल हेल्थ लीगल स्टेटस होता है। आप एक ही वक्त में दो चीज नहीं कह सकते, ही इज मेंटली अनफिट, लेट हिम कंटिन्यू एज चीफ मिनिस्टर। नो, लॉ डजंट अलाउ दिस हिपोक्रेसी। ये सिर्फ एक एक्शन नहीं था, ये एब्यूज ऑफ अथॉरिटी था। जब पावर का यूज इंटिमिडेशन के लिए हो, साइलेंस इंपोज करने के लिए हो, डिग्निटी क्रश करने के लिए हो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मिसकंडक्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट रिपीटेडली कह चुकी है, पब्लिक ऑफिस इज ए पब्लिक ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब है डिसिप्लिन, रिस्ट्रेंट, अकाउंटेबिलिटी, और यहां रिस्ट्रेंट का कंप्लीट कोलैप्स दिख रहा है। आज हिजाब है, कल दुपट्टा हो सकता है, परसों साड़ी का पल्लू, नेक्स्ट डे जींस हो सकता है। इशू कपड़ा नहीं है, इशू नजर और नियत है। जो लोग कह रहे हैं मुस्लिम वुमेन का इशू है, उनसे कहना चाहता हूं, औरत सिर्फ औरत होती है, यहां पर रिलीजन की कोई बात नहीं, डिग्निटी पहले आती है। अगर आज हम चुप रहे तो कल ये कल्चर बन जाएगा। जो लोग इसे सिर्फ मुस्लिम इशू बना रहे हैं, वो या तो लॉ नहीं समझते या जानबूझकर इस घिनौनी इंसिडेंट का मजाक उड़ा रहे हैं, इसीलिए सिर्फ कि एक मुस्लिम महिला की हिजाब खींची गई। आज हिजाब है, कल कोई और अटायर हो सकता है, पर लॉ एक ही रहेगा। स्टेट हैज नो राइट टू टच ए सिटीजन्स बॉडी और बिलीफ विदाउट कंसेंट। ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कोर है। लेट्स बी वेरी क्लियर, दो लीगल रियलिटीज है। अगर चीफ मिनिस्टर मेंटली फिट है तो डिसिप्लिनरी, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक एपोलॉजी मैंडेटरी है। अगर चीफ मिनिस्टर मेंटली अनफिट है तो कंटिन्यूइंग इन ऑफिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसके अलावा कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होता, लॉ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आज अगर इंस्टीट्यूशंस चुप है, मीडिया का एक हिस्सा चुप है और पब्लिक भी चुप रह जाए, तो कल कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक बुक बनकर रह जाएगी। मेंटल हेल्थ इज ए सीरियस इशू और इसको शील्ड बनाकर चीप बिहेवियर डिफेंड करना, वुमेन की
डिग्निटी को इग्नोर करना ये मेंटल हेल्थ का भी इंसल्ट है। अगर कल कोई और लीडर औरतों को टच करे और बोले सॉरी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो क्या हम मान जाएंगे? नो, नेवर। ये कोई रैंडम आदमी नहीं है, 10 टाइम्स चीफ मिनिस्टर्स रहे हुए व्यक्ति है। पावर जितनी भी बड़ी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। अगर टॉप लीडरशिप ही बाउंड्री क्रॉस करे तो ग्राउंड लेवल पे क्या ही सिग्नल जाता होगा। सब चलता है, पावर है तो सब माफ है, और ये एक डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये वीडियो किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज नो एक्सक्यूज फॉर वायलेटिंग ए वुमेन्स डिग्निटी। पावर डजंट रिड्यूस क्राइम, इट इंक्रीजेस रेस्पॉन्सिबिलिटी। आज सवाल सिर्फ नीतीश कुमार का नहीं है, सवाल यह है डज इंडिया स्टिल बिलीव इन रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ पावर। आज अगर हम चुप रहे तो हम भी जिम्मेदार होंगे। ये वीडियो किसी एक लीडर के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ है, और ये वीडियो सिस्टम की डबल स्टैंडर्ड्स के भी खिलाफ है। और चाहे डॉक्टर हो, स्टूडेंट हो या होम मेकर, उसकी इज्जत नॉन निगोशिएबल है। अगर आप भी मानते हैं कि पावर का मिस यूज अनएक्सेप्टेबल है, वुमेन की डिग्निटी सुप्रीम है, एक्सक्यूजेस से इनजस्टिस जस्टिफाई नहीं होता, तो इस इशू पर बात कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए, इन सब चीजों को नॉर्मलाइज मत कीजिए और साइलेंस तोड़ दे, बिकॉज डिग्निटी डजंट नीड रिलीजन, इट नीड्स करेज।